जन स्वराज के प्रत्याशी थे, चूंकि बाबूबड़ी विधानसभा के जो पढ़े लिखे युवक हैं और लोग हैं, उनके टीचर थे प्रशांत किशोर, जो प्रशांत किशोर जी उनको गलत टीच करते थे। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं एक बात बता दूं, वो कुछ नहीं, जैसे बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सभी को ये गाली देते हैं, सभी के नेताओं को गाली देते हैं, बशर्ते इनको कोई गाली नहीं देता। तो कल के डेट में यह आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू का जो है सो चरवाहा थे, चरवाहा। उनको कुछ ज्ञान हो गया पब्लिक को ठगने का, तो यहाँ पे आके नवयुवक लोगों को, जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उनको डाइवर्ट करने का कोशिश किया। लेकिन जब हमारे नवयुवक भाई सब कहे नहीं भैया आप एक बार जो है सो इधर से आइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो मैं जन स्वराज को ज्वाइन किया। जन स्वराज के इस आइडियोलॉजी को मैंने ज्वाइन किया, जो आइडियोलॉजी मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो बिहार का बदलाव करने जा रहे हैं और किसी भी नेता को या नेता के बेटा को वो टिकट नहीं देंगे। तो हमसे वादा किया गया था कि 50,000 सदस्य आप हमारे में जोड़ दीजिए, शांति देवी जी को टिकट देंगे। हमने 55,000 सदस्य को जोड़ते हुए जब आचार संहिता लग गया तो उनका वायदा उनको याद दिलाया, तो वो हमको जो है वो गुमनाम रखे। गुमनाम रखने के बाद जो है उन्होंने टिकट जो है एक्स यूनियन मिनिस्टर देवेंद्र प्रसाद यादव जी के बेटे को जो है सो दिया। इस बात पे भूचाल मच गई है बाबूबड़ी में। ये हमारे शांति देवी के आवेश को जो है चारों तरफ पब्लिक आके घेर लिए और यही प्रेस मीडिया से अपनी बात रखे कि अगर जन स्वराज उससे शांति देवी को टिकट मिलता है तो जन स्वराज को सपोर्ट किया जाएगा, अदरवाइज जन स्वराज को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो पब्लिक का जो यह अवधारणा है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके साथ खड़ा होने के वजह से मुझे जन स्वराज को छोड़ना पड़ा। एक तो पर्सनली मैं तेज प्रताप जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही अच्छे इंसान हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। और मुझे उनसे बात करने के बाद यह लगा कि बाबूबड़ी विधानसभा में जो विकास मैं करना चाहता हूं, जो स्ट्रगल मैं करूंगा, उसमें वो हमारा पूरा साथ देंगे। बाबूबड़ी के लिए अभी तेज प्रताप जी हो गए हैं, क्योंकि रास्ता और समीकरण ऐसा बन गया कि यादव और मुसलमान समीकरण को तोड़ने का काम किया कुशवाहा जी को टिकट देके आरजेडी ने, जो अभी तक हुआ ही नहीं था। और जिसको टिकट मिला जो है, उनकी छवि कोई विधायक वाली है नहीं, मुखिया मुखिया वाली छवि रही है। और बहुत सारे, अगर कुशवाहा जी को टिकट देना था तो कल्पना कुशवाहा जी बिल्कुल योग्य थी उनके लिए। और यह इतिहास रहा है कि कुशवाहा कभी यादव को वोट नहीं दिया है, यादव कुशवाहा को वोट नहीं दिया है, तो उनका समीकरण फ्लॉप हो चुका है। तो यहाँ तेज प्रताप जी, जो लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे हैं, यहाँ पूरा का पूरा समीकरण उनके तरफ मूव हो गया है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। जैसे जैसे चुनाव का तारीख नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति तापमान बढ़ता जा रहा है। बात करें बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में, तो एक प्रत्याशी हैं जिनके एंट्री होते ही यहां चर्चाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक प्रत्याशी और समाज सेवी मनोज झा की पिताजी शांति देवी, जिन्होंने शुरुआत में तो जन स्वराज का दामन थामा था और जन स्वराज में जैसे एंट्री लिया था, एक भूचाल सा मचा था, लोग उनके पीछे आए। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि उनको जन स्वराज से टिकट नहीं मिला, लेकिन जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उन्होंने जनशक्ति जनता दल जैसे ही बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी घोषित की, वैसे ही फिर से सियासी तापमान रहा। और इस विषय में विशेष बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज झा। आइए विशेष बात करेंगे कि आखिर क्या वजह था, मुद्दा क्या है। बाबूबड़ी विधानसभा आपको रिमोट लोकेशन है, रिमोट लोकेशन, और पूरे बिहार राज्य में शायद सबसे पिछड़ा अगर विधानसभा है तो बाबूबड़ी विधानसभा है, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल में वो इंग्लिश बोलने की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टीचर्स असुरक्षित है, प्रोफेसर असुरक्षित है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, किसानों का जो सरकार जो खाद देती है इनको, वो चगुना पचगुना रेट पर जो है मुनाफाखोरी करके इनको दिया जाता है। तो आप बाबूबड़ी विधानसभा को मोटा मोटी किस चीज़ में आप कहेंगे कि बाबूबड़ी विधानसभा में ये चीज़ अच्छा है, जहाँ बच्चों के प्रतिभा के साथ खेला जा रहा है, स्टूडेंट्स के प्रतिभा के साथ खेला जा रहा है, आप क्या कहेंगे बाबूबड़ी में क्या है, जो कौन सा ऐसा है जिस मुद्दा पे हम बात नहीं करें आपसे। हर गाँव में जो अस्पताल है वो बंद है, वो कागजों में दिखाया जा रहा है वो अस्पताल चल रहा है, डॉक्टर्स को पेमेंट है, नर्स को पेमेंट है, बट
हॉस्पिटल बंद है वहाँ मवेशी को बांधा जा रहा है हर हॉस्पिटल पे। लोग मजबूर हैं प्राइवेट में जाने को। एक मामूली सा सर्दी खांसी का भी अगर समस्या है तो उनका 4-5 हज़ार रुपये सिर्फ वो पैरासीटामोल और ये मेडिसिन लिखने में उनको खर्च करना पड़ जाता है। गाड़ी भाड़ा करेंगे ही, यहाँ से झंझारपुर तक जाएंगे ही, मधुबनी जाएंगे ही, गांव में उनका सारा ऑप्शन खत्म। शांति देवी के जीतते ही ब्लॉक और थाना को ऐसे कर दिया जाएगा कि पब्लिक को कह दिया जाएगा कि आप जाइए और ज़बरदस्ती ब्लॉक और थाना में पैसा देकर अपना काम कराइए। अगर वो पैसा थाना या ब्लॉक के पदाधिकारी से पकड़ लिया जाता है, उसी दिन मैं शांति देवी को रेजिग्नेशन दिला दूंगा। शांति देवी को जो है वो सीट को सुरक्षित रखने के लिए शांति देवी को आगे किया जाए और जितना भी ये पब्लिक हित में कानूनी रूप से जो काम करना पड़ेगा वो मैं आगे होकर काम करूंगा। अगर पब्लिक के आत्मसम्मान के लिए कानून जो है और उनको कानूनी अधिकार दिलाने के लिए मनोज झा को एक बार नहीं कई बार जेल जाना पड़े तो वो जेल जाने के लिए मनोज झा तैयार है। उस वक्त पब्लिक के द्वारा बनाया गया कुर्सी को खतरा नहीं आए। विधायक अपने कुर्सी पे जो बना रहेगा तो यहाँ का आवाम, यहाँ का जनता सुरक्षित रहेगी। तो ये हमने एक बैकग्राउंड बन के, शांति देवी जी का बैकग्राउंड बन के अपने आप को रण क्षेत्र में रखे हुए हैं और इधर हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे। जो अपराधी किसी भी सूरत में बाबूबढ़ी में अपना सर नहीं उठा सके और दलाली को खत्म किया जा सके, इसलिए यह स्टेप लिया गया।